जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे 4 जुलाई 2024 की डेली करंट अफेयर्स क्विज की। इस क्विज में दोस्तों हम आपके लिए 15 ऐसे प्रश्न छांट करके लाए हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में मददगार साबित हो सकते हैं। और इन 15 प्रश्नों के साथ हम लोग इनसे संबंधित आजू बाजू के प्रश्नों को समझते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो दोस्तों, आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आइए शुरू करते हैं आज का ये क्विज। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य में मनाया गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में 1 जुलाई को दोस्तों अभी हाल ही में डॉक्टर्स दिवस मनाया गया था, सीए दिवस भी मनाया गया था और सभी लोगों को याद होगा जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाया गया था। सिक्किम में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया है। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। सिक्किम के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा कर लिया है। 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत देश। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है। भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। अपना डीप सी मिशन पूरा करने वाला भारत विश्व का छठा देश बना है। भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत देश करेगा। दोस्तों, भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में IARI ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको कहते हैं हम लोग, और इसके निदेशक बने हैं दोस्तों TR शर्मा। IAS मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। सुजाता सोनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। रवि अग्रवाल CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। अक्ष मोहित कंबोज इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूट को नियुक्त किया गया है। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कपिल देव बनाए गए हैं और साइमन मार्क को भारत के पहले AI विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किस राज्य में हूल दिवस मनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, झारखंड में। दोस्तों, झारखंड में 30 जून 2024 को आदिवासी नेताओं सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान की स्मृति में हूल दिवस मनाया जाता है। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला भी झारखंड में शुरू हुआ है। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। जज प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की आयु घटा करके 50 वर्ष कर दी है। अगला प्रश्न होगा,
हाल ही में कौन सा देश उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जापान देश। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में कौन भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टाटा ग्रुप्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एम वेंकैया नायडू के। मशहूर गायिका आशा भोसले ने स्वर स्वामिनी के नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है। आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ ए मम्मा एंड फाइंड्स ए होम का विमोचन किया है। अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। सलमान रुश्दी ने अपना संस्करण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। दुव्वरी सुब्बा राव ने जस्ट ए मर्सनरी नाम से अपना संस्करण लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, लंदन। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोस्तों ये अमेरिका देश में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहुडोमेन अभ्यास शुरू किया है। भारत अमेरिका का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर के उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा की है। अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका का स्थान शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निकुंज बिहारी धल किस राज्य के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य के। सुरमा पाडी ओडिशा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। ओडिशा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन एसबीआई के नए चेयरमैन बनेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, CS शेट्टी। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश की। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश
में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू थरोंग सिंह की प्रतिमा का अनावरण बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपेंद्र द्विवेदी ने। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।